पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, और अगर होता है तो फिर क्या पहले से ही यह निर्धारित हो जाता है कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा। और पुराणों के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। एक बच्चे के रूप में मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। वैज्ञानिकों ने इस विषय पर बहुत से शोध किए हैं, जिनमें से कई तथ्य निकलकर सामने भी आए हैं। अगर कोई अभी आपसे पूछ ले कि 10 दिन पहले आपने क्या कपड़े पहने थे, आपने खाना क्या खाया था, तो शायद आप उसका जवाब न दे पाएं। इसी प्रकार आप पिछले जन्म में क्या थे, किस कारण से आपकी मृत्यु हुई थी, ऐसे सवालों का जवाब देना तो बिल्कुल असंभव ही होगा। इसका साइंटिफिक रीजन है कि पिछले जन्म की बातों को याद रखना नामुमकिन है, जिसकी वजह है माँ के गर्भ में मौजूद ऑक्सीटोसिन नामक तत्व। बच्चे के पैदा होते ही ऑक्सीटोसिन गर्भ में निकल जाता है। यदि यह तत्व बच्चे के साथ ही बाहर आ जाए तो पूर्व जन्म की बातों को ठीक तरह से याद रखा जा सकता है। नेचुरली मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया गया है। हम अक्सर समय के साथ साथ बीती बातों को भूल जाते हैं, अर्थात समय के साथ पुरानी बातों को भूलना और नई बातों को सोचना। अक्सर जिंदगी में इंसान के साथ बुरी घटनाएं हो जाती हैं, जिन्हें वह भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अगर मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो एक नई शुरुआत करना उसके लिए असंभव होगा। इसलिए पूर्व जन्म की बातें याद रखना भी असंभव होता है। लेकिन पुनर्जन्म को वैज्ञानिक तौर पर अभी मान्यता नहीं मिल पाई है। विज्ञान कहता है चेतना सब एटॉमिक पार्टिकल्स के यूनिवर्स में कंपन करने वाली एक तरंग है, वहीं दिमाग की माइक्रोट्यूबल सेल्स वास्तविक क्वांटम कंप्यूटर के तौर पर काम करती हैं, जो इन कंपनों को इस्तेमाल किए जाने लायक जानकारी में तब्दील करती हैं। बता दें कि क्वांटम कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर से अलग तरीके से काम करता है। सामान्य कंप्यूटर जानकारी को बिट्स यानी 0 या 1 के रूप में प्रोसेस करता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर कीबिट्स को प्रोसेस करता है, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इससे क्वांटम सुपरपोजिशन बनती है, जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स माइंड्स के लिए समझने में दिक्कतें पैदा करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पैरामीशियम जैसी एक कोशिका तैरती है, भोजन ढूंढती है। अगर एक साधारण पैरामीशियम इतना बुद्धिमान हो सकता है तो एक न्यूरॉन मूर्ख कैसे हो सकता है। अक्सर यह ध्यान नहीं दिया जाता है कि न्यूरॉन के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन यह सवाल आत्मा यानी चेतना के अमर होने के सवाल के संदर्भ में वाजिब है। रही बात पुनर्जन्म की, तो विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का किसी भी अवस्था में विनाश नहीं होता है, मात्र ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो सकता है। अर्थात जिस प्रकार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वैसे ही चेतना का नाश नहीं हो सकता। चेतना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ऊर्जा की शुद्धतम अवस्था कह सकते हैं। चेतना सत्ता का मात्र एक शरीर से निकलकर नए शरीर में प्रवेश संभव है। पुनर्जन्म का भी यही सिद्धांत है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।